रानी दुर्गावती गोंडवाना की एक महान वीरांगना थीं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनका जन्म 1524 में चंदेल राजा कीर्ति सिंह की बेटी के रूप में हुआ था। विवाह के बाद वह गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी बनी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में गड़ा राज्य का शासन संभाला। 1550 से 1564 तक शासन करते हुए उन्होंने न केवल मुगलों का बहादुरी से सामना किया, बल्कि धर्मार्थ कार्य भी किए। अंततः अकबर की सेना से लड़ते हुए उन्होंने अपने आत्मसम्मान और राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। प्रारंभिक जीवन और विवाह। 1. जन्म। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर दुर्ग में हुआ था और दुर्गाष्टमी के दिन पैदा होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। 2. वंश। वह महोबा के प्रसिद्ध चंदेल शासक राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं। और 3. विवाह। उन्होंने गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से विवाह किया, जो अपने आप में एक राजपूत थे। राज्य का शासन और मुगल आक्रमण। 1. अल्पायु में शासन। 1550 में विवाह के 4 साल बाद दलपत शाह का निधन हो गया और दुर्गावती के बेटे वीर नारायण केवल 3 साल के थे, जिसके बाद रानी ने स्वयं गढ़ा राज्य का शासन संभाला। 2. मुगलों का विरोध। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को शक्तिशाली मुगलों से बचाया, खासकर अकबर के शासनकाल में। और 3. साहस और वीरता। दुर्गावती को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण मिला था और वह एक कुशल योद्धा थीं, जिन्होंने शेर जैसे जंगली जानवरों का शिकार भी किया। बलिदान और विरासत। 1. अंतिम युद्ध। मुगलों के खिलाफ अंतिम युद्ध में जब उन्हें पता चला कि उनका अंत निकट है, तो उन्होंने दुश्मन के हाथ लगने के बजाय अपनी कटार से स्वयं को मार लिया। 2. आत्मा बलिदान दिवस। उनकी इस वीरतापूर्ण कार्रवाई को 24 जून 1564 को उनके आत्मा बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी करके भी सम्मानित किया गया है। और 3. नारी शक्ति का प्रतीक। रानी दुर्गावती का जीवन भारत में नारी शक्ति, स्वाभिमान और संघर्ष का एक महान प्रतीक माना जाता है, और वह आज भी सभी को प्रेरित करती हैं।